इसराइल के ईरान पर क्रूज मिसाइलों से हमले, 2 जनरल समेत 30 ईरानी फौजी शहीद कर दिए। जनरल गुलाम रजा मेहराबी और जनरल मेहदी रबानी हमलों का निशाना बने। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली शमखानी अस्पताल में दम तोड़ गए। अली शमखानी इसराइली हमले में गुज़श्ता रोज जख्मी हुए थे। ईरान के मजीद 3 एटमी साइंसदान शहीद, तादाद 9 हो गई। अली बखोई करीमी, मंसूर असगरी और सईद बुर्जी को निशाना बनाया गया। इसराइल के ईरान के 19 मकामात पर हमले, वो शहर में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भी हमले। जुनूब पारिस में वाक़ गैस फील्ड के कुछ हिस्सों में आग भड़क उठी। ईरानी हुकाम का कहना है गैस फील्ड की आग पर काबू पा लिया गया। तबरेज में ऑयल रिफाइनरी समेत 5 मकामात पर धमाके सुने गए। मशरिकी आज़रबाईजान, लोरिस्तान और किरमानशाह को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में हिलाल अहमर का एक कारकुन भी शहीद हो गया। ईरानी फौज ने इसराइल के 10 जंगी तैयारे मार गिराने का दावा कर दिया। ईरान के आज रात भी ईरान पर तबाहकुन मिसाइल हमले, मुतवक्के ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है इसराइल पर मुतवक्के ईरानी हमले शदीद होंगे। गुज़श्ता रात ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की। दारुल हुकूमत तल अवीव समेत पूरा इसराइल लरजता रहा। ईरान ने इसराइल पर 5 मरहलों में 200 से ज़ायद मिसाइल दागे। बंकर्स में छुपे होने के बावजूद 4 इसराइली हलाक, 172 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने अपने 7 फौजी जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान का इसराइली एटमी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। वज़ारत दिफा के करीब मिसाइल गिरने से इमारत में आग भड़क उठी। ईरानी हमले में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर किरिया की इमारत निशाना बनी। हमले में न्यू अतीम और ओदा एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। इन एयर बेसिस पर सेहूनी हुकूमत का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर वाक़ है। इन दोनों अड्डों को ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन बादाए सादिक 3 जारी। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को भी खबरदार कर दिया। तीनों ममालिक इसराइल की ईरानी हमले रोकने में मदद न करें, वरना खित्ते में मौजूद तीनों ममालिक के फौजी अड्डे और बहरी जहाज ईरान के निशाने पर होंगे। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई पर ईरानी शहरों में जश्न का समा। ईरान का इसराइल पर तबाहकुन खैबर मिसाइल दागने का ऐलान। ईरानी हुकूमत का कहना है खैबर मिसाइल की तबाही से दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनाई का कहना है सेहूनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख होगी। सेहूनी हुकूमत अपने घिनौने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी कौम यकीन रखे ईरान फतह हासिल करेगा। सेहूनी दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई जाएगी। खामेनाई ने जनरल सैयद माजिद मौसवी को एरोस्पेस फोर्स का कमांडर मुकर्रर कर दिया। खामेनाई के आला फौजी मुशीर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है ईरान ने इसराइली एयर बेसेस, अस्करी और सनती मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है महाजराई महदूद कार्रवाइयों से खत्म नहीं होगी। इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। ये कार्रवाई इसराइल के लिए इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक होगी। उधर यज़्द शहर में तस्वीर लेने और इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत, बरादर मुल्क से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा कि इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ईरान और बरादर अवाम के साथ खड़ा है। आलमी बरादरी इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात से रोके। ईरानी सदर का मुश्किल वक्त में हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दुवान के दरमियान भी राबिता। दोनों रहनुमाओं का इसराइल की ईरान पर जारहियत पर इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान क़याम अमन के लिए मौसर किरदार अदा करता रहेगा। इसराइली गुंडागर्दी रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं के राबिते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीकी हमनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है पुतिन और ट्रंप की बातचीत 50 मिनट तक जारी रही। पुतिन ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत की। इस मौके पर ट्रंप ने कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अमरीका ईरानी नुमाइंदों से दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तुर्क सदर उर्दुवान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी राबिता। सदर
उर्दवान ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए इसराइल को रोका जाना चाहिए। नेतन्याहू हुकूमत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जौहरी तनाज़ात सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकते हैं। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से राबिता। ईरान को एटमी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात की दावत। कहा कि ईरानी एटमी प्रोग्राम को मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए। उधर ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अमरीका और ईरान के तयशुदा मुज़ाकरात आज नहीं होंगे। ईरान का आबनाए हम्स की बंदिश पर गौर। ईरानी रहनुमा इस्माइल कौसरी का कहना है, स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र आबनाए हम्स की बंदिश का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। आबनाए हम्स ओमान और ईरान के दरमियान वाक़े है। ये दुनिया भर के तिजारती जहाज़ों के लिए अहम गेटवे है। हमारी तजवीज़ से पहले ही आलमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ गई। अगर इसराइल ने ईरानी तेल के ज़खायर को निशाना बनाया तो आलमी तेल मार्केट में नहायत मनफी असर पड़ेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस में वाक़ आबनाए हम्स से यौमिया 17 मिलियन बैरल से ज़ायद तेल की तरसील होती है। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। ईरान और इराक की फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद। ईरान ने अंदरून और बैरून मुल्क तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। मुसाफिर और शहरियों को हवाई अड्डों का सफ़र न करने की हिदायत। ईरानी हुज्जाज की सऊदी अरब से वापसी की परवाज़ें भी मनसूख। ईरान और इसराइल जंग के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल 7% महंगा। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $5 के इजाफे से $73 फ़ी बैरल हो गई। पेट्रोल के बाद आलमी सतह पर सोने के भाव में भी इजाफा हुआ। आलमी बाजार में सोने का भाव $15 इजाफे से $3,432 फ़ी आउंस हो गया। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना $1,500 महंगा हुआ। मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत $3,63,000 हो गई है। सिंध को आप कॉलोनी की तरह नहीं चला सकते। विफाक सिंध से सौतेलों जैसा सलूक न करे। वज़ीर आला सिंध विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अगर आप सौतेलों जैसा सलूक करेंगे तो हम भी अपना हक लेना जानते हैं। विफाक ने PWD का महकमा ख़त्म कर दिया। बाकी तीनों सूबों को तमाम मनसूबे बजट समेत दिए, सिंध को मनसूबे नहीं दिए। विफाक ने हमारे साथ ज़्यादती की है। कहते हैं कंपनी बनाकर इस्लामाबाद से सिंध के मनसूबे चलाएंगे। मैंने वाज़े किया कि ये आपसे नहीं होगा। अगर तमाम मनसूबे सिंध को ट्रांसफर ना हुए तो बजट पर पीपल्स पार्टी का वोट नहीं मिलेगा। विफाक ने यह फैसला चाइना कटिंग वालों के कहने पर किया है। JUI के बगैर हुकूमतें बनती हैं ना चलती हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की कराची में सेनेटर फैसल वावडा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में कोई नया सियासी इत्तेहाद नहीं बन रहा, एक दूसरे को मिलना अच्छी बात है। सेनेटर फैसल वावडा ने मौलाना फजलुर रहमान को सियासत में अपना उस्ताद मान लिया। कहा कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है। आगे कैसे चलना है मौलाना से रहनुमाई लेंगे। पाकिस्तान की 95% आबादी टैक्स अदा करने के काबिल नहीं। मुल्क में दौलत की तकसीम गैर मुनसिफाना है। चेयरमैन FPR का कहना है, सिर्फ 5% मुल्क की आबादी के पास दौलत है। टॉप 1% घरानों की सालाना औसत आमदनी 1 करोड़ सालाना है। पाकिस्तान में अमीर घरानों की तादाद 6,70,000 है। इन 5% लोगों के ज़िम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स वाजिबात बनते हैं। ये लोग सालाना सिर्फ 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं। टैक्स नेट को तौसी देने के बजाय अमीर तबके से ज़्यादा टैक्स लेने की ज़रूरत है। मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद 60 लाख है। शदीद गर्मी के बावजूद 95% लोगों के पास एयर कंडीशन नहीं। मुल्क में बारोज़गार अफराद की तादाद 6 करोड़ 70 लाख है।